विदुर जी के द्वारा जुए का घोर विरोध। विदुर जी बोले, महाराज, जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है, जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है। यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन के अपराध के प्रतीक शंतनु, भीमसेन तक वाहिक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे मतवाला बैल मदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींगों को तोड़ देता है, उसी प्रकार ये दुर्योधन मदांधता के कारण स्वयं अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। राज, जो वीर और विद्वान मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है, वह समुद्र मूर्ख नाविक द्वारा चलाई जाती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है। दुर्योधन पांडु नंदन युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। यह सोचकर तुम बहुत प्रसन्न रहे हो, किंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिससे अगणित मनुष्यों का संहार होगा। जुआ अधःपतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने इसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है। ये जुए का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है, परंतु ये जुए का खेल आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणत हो जाएगा। प्रत्येक और शंतनु के वंशजों, कौरवों की सभा में मेरी कही हुई बात ध्यान से सुनो। ये विद्वानों को भी मान्य है। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धधकती हुई भयानक आग में ना कूदो। जुए के मद में भूले हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर जब अपना क्रोध ना रोक सकेंगे, तथा भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव भी जब क्रोध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों का कौन आश्रयदाता होगा? महाराज, आप जुए से पहले भी मन से जितना धन चाहते उतना धन पा सकते थे। यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत लिया, तो इससे आपका क्या होगा? कुंती के पुत्र स्वयं ही धन स्वरूप हैं, आप इन्हीं को अपनाइए। मैं कुवल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है ये जानता हूँ। यह पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि ये शकुनी जहां से आया है वहीं लौट जाए। भारत, इस तरह कौरवों तथा पांडवों में युद्ध की आग ना भड़काओ।